जनता की जो एक शक्ति है सर्वोपरि होती है। जनता चाहती है उसे सिंहासन पर बिठाती है, उनको सत्ता का दौर सौंपती है। जब तक केजरीवाल जी ने और उनकी गवर्नमेंट ने अलग-अलग बयानबाज़ी की, बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे वादे किए अपने घोषणा पत्र के अंदर और उन्होंने जब तक अपनी बहुत बड़ी बात बोलने का टाइम आया तब तक उन्होंने पब्लिक को बहुत कुछ बोला। वो मोहल्लों क्लिनिक का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, लेकिन कहीं उसमें वो खरे नहीं उतर पाए। जनता एक रूप से दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी, वो बदलाव चाहती थी। उनको एक विकल्प चाहिए था कि दिल्ली का भला करने वाली कोई सरकार आए। जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जो लेबल लगाया था, वो ऐसा कह रहे थे कि हम शिक्षा क्रांति लाएँगे, हम मोहल्ले क्लिनिक के थ्रू दिल्ली को बहुत कुछ देने वाले हैं, महिलाओं का भी हम उद्धार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक के बाद एक नेता जेल में जाने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और जो कि उनके बड़े-बड़े नेता थे, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, जो कि हाल ही में जेल जाकर आए कुछ केसेस के रिलेटेड, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की एक बड़ी जीत देखी गई है जिसमें देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसमें 48 सीटें बीजेपी ने जीत ली और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली। आज हमारे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए जुड़े हैं जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट प्रेम कंडोलिया जी। आपका स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज के जो आपने नतीजों का जो एक नतीजे देखे दिल्ली चुनाव के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये एक तरीके से डिसाइसिव था कि यही होना था कि एक तरीके से लोगों के लिए ये शॉकिंग है? देखिए, ये जनता की जो एक शक्ति है सर्वोपरि होती है। जनता चाहती है उसे सिंहासन पर बिठाती है, उनको सत्ता का दौर सौंपती है। जब तक केजरीवाल जी ने और उनकी गवर्नमेंट ने अलग-अलग बयानबाज़ी की, बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे वादे किए अपने घोषणा पत्र के अंदर और उन्होंने जब तक अपनी बहुत बड़ी बात बोलने का टाइम आया तब तक उन्होंने पब्लिक को बहुत कुछ बोला। वो मोहल्लों क्लिनिक का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, लेकिन कहीं उसमें वो खरे नहीं उतर पाए। जनता एक रूप से दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी, वो बदलाव चाहती थी। उनको एक विकल्प चाहिए था कि दिल्ली का भला करने वाली कोई सरकार आए। जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जो लेबल लगाया था, वो ऐसा कह रहे थे कि हम शिक्षा क्रांति लाएँगे, हम मोहल्ले क्लिनिक के थ्रू दिल्ली को बहुत कुछ देने वाले हैं, महिलाओं का भी हम उद्धार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक के बाद एक नेता जेल में जाने लगे। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक-एक करके आरोप लगने लगे और पूरी गवर्नमेंट की एक छवि जो थी, वो पूरी तरह से डैमेज हुई। और जनता ने मन बना लिया था कि अब की बार जो गवर्नमेंट है वो केजरीवाल की गवर्नमेंट नहीं होगी और ये जो गवर्नमेंट जो आई है बीजेपी की, वो बीजेपी पर पूरा भरोसा रखा है लोगों ने और इसी का ही नतीजा है। तो लोगों का कहना ये भी था कि अरविंद केजरीवाल ने जब वो जेल से छूटे, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल अरेस्ट बताया जाता था ईडी और सीबीआई के द्वारा। जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने उसी समय इस्तीफा दे दिया और उन्होंने यह कहा था कि मैं जन की अदालत में सच्चा प्रूव होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वो एक तरीके से कहा जाता है कि एथिकली उन्होंने जो वो मूव किया था वो राइट था। उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये केजरीवाल जी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। पहले से लेकर आज तक उन्होंने ड्रामा किया, दिल्ली की पब्लिक को छला है। उनका एक-एक बयान देख लीजिए, उन्हें जो कुछ कहा है, यमुना का मुद्दा हो, शिक्षा क्रांति का मुद्दा हो, कुछ भी हो, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे दिल्ली वाले लोग उनको दोबारा सत्ता पे लाए। फिर भी उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद पर
सत्ता हासिल की और उनकी गवर्नमेंट बनी, लेकिन दिल्ली वालों को वो संतोष नहीं दे पाए। जो कुछ करना था, बहुत टाइम था उनके पास करने के लिए, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं हुआ, कोई ऐसी नई बात नहीं हुई, कोई ऐसा मैजिक नहीं कर पाई। और भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। जैसे हर एक राजनीतिक पार्टी का एक एजेंडा होता है, तो ऐसा कोई स्लोगन या तो एजेंडा नहीं था कि दिल्ली वासियों को लुभा पाए। तो बीजेपी को, जब बीजेपी एक पूरा कैंपेन कर रही थी इलेक्शन का, तो बीजेपी को एक तरीके से अंदाजा था कि दिल्ली की जनता ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को नकार दिया है। क्योंकि बहुत अगर प्लानिंग से चलने वाली पार्टी है बीजेपी। बीजेपी जब कोई भी रणनीति बनाती है, चुनाव के मैदान में उतरती है, तो पूरा माइक्रो प्लानिंग करती है। उनके पास नेताओं की भी फौज है, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। और मोदी और अमित शाह जी जैसे उनके पास दिग्गज नेता है, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। और कहीं ना कहीं ये घमंड था केजरीवाल सरकार को कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे। यहाँ तक कि वो कांग्रेस से अपने आप को आगे समझने लगे थे। कांग्रेस भी उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले केजरीवाल जी का घमंड है, उन खुद पर भारी पड़ा है। और बीजेपी है, वो विकास की नीति पर चलती है। जो कुछ कहा, मोदी की गारंटी थी, उन्होंने बहुत कुछ करके दिया। तो लोग बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं। और इसी तरह से बीजेपी पर पब्लिक ने भरोसा किया है। कांग्रेस की जैसे आपने बात करी, तो थोड़ा कांग्रेस पे भी आएंगे। आम आदमी पार्टी की तो चर्चा हो ही रही है कि 10 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी को निकाल देगा बीजेपी। कांग्रेस ने भी ये 10 साल, ये तीसरी बार होगा कि कांग्रेस का शून्य आंकड़ा। क्या गलत रहा कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने उनकी लड़ाई के बीच में पहले से ही केजरीवाल का आम आदमी पार्टी उनमें आई, तो कांग्रेस के साथ उनकी मिलीजुली सरकार बनने वाली थी। ऐसा पहले एक पूरा प्लानिंग बनाया हुआ था। लेकिन ये राजनीति में कोई किसी के साथ हरमेश नहीं होता। और फिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से आगे निकलने का सोचा और कांग्रेस को नकार दिया। जब कांग्रेस भी ठीक से अपना प्लानिंग नहीं कर पाई, उनके पास भी दिग्गज नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ की नीति जो होती है, जो ये भ्रष्टाचार का मामला होता है, उस सब बात पर देखिए तो कांग्रेस भी ऐसे दिल्ली में फैल रही है। और आज एक भी सीट अभी तक कांग्रेस दिल्ली में ले नहीं पाई। अगर देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों ने दिल्ली में मिडिल क्लास को टारगेट किया। अगर हम हाल ही फिलहाल में जो बजट देखा जाए, जिसके अंदर 12 लाख में इनकम टैक्स हटाया गया, तो वो भी एक तरीके से लोगों का कहना था कि दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी ने ये काम किया। केजरीवाल ने भी जो फ्रीबीज दी हैं, जो रेवड़ियां दी हैं, पॉलिटिकली हम कहें तो वो भी मिडिल क्लास को अपीस करने के लिए थी। एक मिडिल क्लास ओरिएंटेड दिल्ली में चुनाव होते हैं, और जबकि जो जनता है वो भी 60% के करीब मिडिल क्लास है। आपको लगता है कि कांग्रेस का जो एक कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, जो पूरे भारत में उन्होंने फैलाया हुआ है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जो दलित पिछड़े वर्ग है उनकी गिनती होनी चाहिए, क्या वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम किया? देखिए, कोई भी स्टेटमेंट राजनीतिक नेता करता है तो उनकी बहुत मायने रखते हैं। कोई भी आइडिया जब दिया जाता है, घोषणा पत्र के अंदर घोषणा की जाती है, तो इस तरह से होनी चाहिए कि आप पब्लिक को भिखारी ना समझे। कुछ देना है, मुफ्त की बात करेंगे तो सबका जो जनता है उनके से स्वाभिमान होता है। मैं बिजली बिल माफ कर दूंगा, मैं 1200 रुपए, 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा। ये सब बात करना ये केजरीवाल सरकार के लिए ठीक नहीं लगा, और दिल्ली वाले ने उनको नकार दिया। कांग्रेस ने भी जो एक कास्टलिज्म वाली बात कही, दलित की बात की, हो बात की, ये ओबीसी वाली बात की, कहीं ना कहीं ये राजनीति में जो कुछ होता है, वो कभी कोई बयान की जाती है, जब राजनीति की पूरी एक गेम पूरी जब अब मैदान में उतरते हैं, तो जो पूरी प्लानिंग करते हैं, उस तरह से होनी चाहिए कि आम समाज के अंदर अपने पक्ष की छवि खराब ना हो। और ये छवि खराब ना हो, वो ध्यान रखने में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मार खा गई है। तो आपके हिसाब से क्या अगर अलायंस हो जाता विधानसभा के चुनाव के लिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो नतीजे कुछ और आते? हाँ, पक्का था। साथ मिलकर काम करते और
एक दूसरे की जो भी टांग खींचने वाली बात है वो ना करते और ठीक से साथ मिलकर काम करते, तो उनकी नतीजे कुछ और था। अभी केजरीवाल की ये आम आदमी पार्टी जो हारी है, उनकी बहुत बड़ी वजह कांग्रेस भी है। कांग्रेस की प्रत्याशी जो है वही भारी पड़े हैं, और उनको बीजेपी बीजेपी कोई फायदा हुआ है। हर बात पर देख लीजिए, जहां जहां पर ये दिग्गज नेता हारे हैं, मानो कि एक को छोड़कर बहुत बड़े, मानो कि मनीष सिसोदिया जी हार गए, केजरीवाल खुद हार गए, तो उनकी हार के पीछे बीजेपी ने तो मेहनत की ही थी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी भी उनके मत तोड़ने में बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया है। एक चीज ये भी कहा जाती है कि जो दिल्ली की सरकार है उसको काम नहीं करने दिया गया, जो कि कहा जाता है कि जो दिल्ली में एलजी है वो सेंटर उनको पूरा कमांड देता है, और जो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी ये आरोप लगाया है कि हम कोई भी बिल्स लेके आते हैं जो पब्लिक की भलाई के लिए है, वो बोलते हैं कि एलजी उन्हें अप्रूव नहीं करते, जो बीजेपी सरकार है वो करने ही नहीं देती, तो हम हमारा काम ग्राउंड पे कैसे दिखेगा? आपका उस मैं पे क्या आपकी बात कहना समझता हूं। आरोप आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, यही तो राजनीति है। कब क्या है? काम करना, किस प्रकार से काम करना, और क्या बयान से क्या आरोप लगाना। सरकार केंद्र सरकार ये करती है, केंद्र सरकार वो नहीं करती, हमें सपोर्ट करती है नहीं करती। ये जो राजकीय पार्टियां होती है एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन असल में जो काम करना था, जो खुद के हाथों पर जो सत्ता थी उनमें से कुछ करना पॉसिबल था, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। और आम आदमी पार्टी ने जो कुछ बोला, उनकी कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस देखने को मिला, बहुत अंतर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी नाम रखने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता। उन्होंने पहले बोला था कि मैं बड़ा आलीशान बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने ले लिया। उन्हें बोला था कि मैं सिक्योरिटी हायर नहीं करूंगा, सिक्योरिटी ले ली। एक्चुअल में सही बात तो यह है कि केजरीवाल कभी भी आम आदमी रहे ही नहीं, क्योंकि वो तो आयकर विभाग के एक बहुत बड़े अफसर थे, और उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया कि वो आम आदमी है, झाड़ू उनका एक सिंबल है, और लोगों को लुभाने का प्रयत्न किया। लेकिन उनका जो नाटक से वो लंबो टाइम तक नहीं चला, और दिल्ली की जनता ने उनको पहचान लिया कि अब आपको चलने वाली नहीं है, और बीजेपी के हाथ में इस बार दिल्ली का शासन दे दिया। तो जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना गढ़ खोया है, तो पंजाब का भी यही हाल होगा 2027 में? पक्का, पक्का ऐसा ही होगा। क्योंकि ये मान लीजिए कि आज तक केजरीवाल जी जहां भी जाते थे, या तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कहीं भी जाता था, गुजरात में जाता हो, पंजाब में जाता हो, कोई भी स्टेट में जाता था, तो वो दिल्ली मॉडल की ही बात करते थे। हमारे दिल्ली में बहुत बड़े सरकारी स्कूल ऐसे है, हमारे यहाँ मोहल्ले क्लिनिक ऐसे है, हम बच्चों के लिए महिलाओं के लिए करते हैं वो करते। वो दिल्ली मॉडल की ही बात करते। लेकिन अब दिल्ली मॉडल ही नहीं रहा, वहां आम आदमी की सरकार ही नहीं रही, अब केजरीवाल जी खुद वहां सीएम नहीं रहे, तो क्या क्या बताएंगे वो। यही तो एक प्रश्न है ना उन खुद पर, कि जिसकी बात कर कर वो लोगों को लुभाते थे, वो ही हथियार अब उनके पास नहीं रहा। हम्म। तो बीजेपी की तरफ से अब आपको क्या लगता है कि कोई सीएम फेस डिसाइडेड है, या एक हमें जैसे राजस्थान में देखने को मिला भजन लाल शर्मा, एमपी में देखने को मिला मोहन यादव, तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो बीजेपी की तरफ से आया था, जो किसी ने भी लगभग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बन सकते। जैसे राजस्थान में वसुंधरा वसुंधरा राजे जी का नाम चल रहा था, बट बने भजन लाल शर्मा। तो अभी भी जैसे प्रवेश वर्मा का एक तरीके से नाम चल रहा है कि ये सीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं बीजेपी की तरफ से। आपका उस पर क्या कहना है, या फिर कोई नया चेहरा? देखिए, बीजेपी है, वो सरप्राइज देने के लिए फेमस है। उनका जो नेतृत्व है, वो कुछ ऐसा लास्ट में अनाउंस करते हैं कि किसी की उनमें कहना मुश्किल है। प्रवेश वर्मा है, उनका नाम बहुत आगे है, और उनके पास पूरी इतने की काबिलियत भी है कि वो सीएम बन पाए। लेकिन उनके अलावा भी नेतृत्व और भी कोई चेहरा डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन हो बीजेपी का जो ऊपर का नेतृत्व है वो तय करेंगे। अभी तो बहुत सारे नाम चले, लेकिन सबसे आगे आपने बताया ऐसे प्रवेश वर्मा का नाम भी सबसे आगे है,
और सबसे चमकता हुआ चेहरा वही है और वहाँ की जनता भी ये चाहती है कि ऐसे होनहार नेता ही दिल्ली के सीएम होने चाहिए। बीजेपी के सामने अभी क्या मुश्किलें हैं? अगर वो जैसे अभी वो पावर में आने वाले हैं, तो उनके सामने क्या मुश्किलें हैं आपके हिसाब से? देखिए बीजेपी जैसे ही पावर में आती है, उनके सामने जो कुछ उन्होंने घोषणा पत्र में जो कुछ वायदे किए हैं वो निभाने पड़ेंगे। जहां-जहां केजरीवाल जी डैमेज हुए हैं, वो जो बात पर जो वो भी उनको अपने को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में आने से बात खत्म नहीं होती। वहीं से एक परीक्षा शुरू होती है, कसौटी शुरू होती है कि जनता की अ चोट पर पूरा खरा उतरना। अब सत्ता में आते हैं तो जनता का काम ही करना पड़ेगा। मोदी जी ने अभी भी एक बयान दिया है कि मैं दिल दिल लगा के दिल्ली को खूबसूरत बनाऊंगा, दिल्ली का विकास करूंगा। जनता ने जो हमारे पे भरोसा रखा है, उनका मैं पूरे तौर से उनका मैं बदला दूंगा, यानी कि दिल्ली की पूरी काया पलट कर देंगे। तो दिल्ली के पास बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे प्रश्न है, दिल्ली के लोग हैं और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर अभी फेस कर रहे हैं। उनके पूरे जो अभी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उनका हल ढूंढना होगा। एक उनके लिए पूरे एक ब्लूप्रिंट तैयार करनी होगी कि आने वाले साल में बीजेपी को क्या-क्या करने हैं, उनकी प्राइमरी क्या है, वो करना होगा और इनके लिए मुझे ये भी भरोसा है कि बीजेपी ये कर लेगी। अगर हम अंत में बात करें, अगर हम दिल्ली से हटें, तो दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद जो अभी भाजपा सरकार जो वापस आ रही है 27 साल बाद पावर में, अगर हम वहां से थोड़ा हटे गुजरात की तरफ में आए, अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस जो अभी कंप्लीट हुए, आपके हिसाब से जो आप गुजरात को अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद गुजरात पे क्या असर पड़ेगा? देखिए अभी से गुजरात में दिवाली चालू हो चुकी है। अभी से पटाखे फूटने लगे हैं। जैसे दिल्ली में बीजेपी जीता है तो गुजरात बहुत खुश है, क्योंकि गुजरात है वो बीजेपी का गढ़ है। यहाँ हर कोई बीजेपी को दिल से चाहता है। मोदी जी का होम टाउन है, अमित शाह जी का होम टाउन है और यहीं से मोदी जी एक बड़े नेता के तौर पर देश में उभरे हैं। और गुजरात को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है और आज गुजरात में अभी से एनक्यू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय ही नहीं, लेकिन चौराहे पर हर जगह पर पटाखे फूट रहे हैं और बीजेपी की जीत यानी कि गुजरात की जीत है, गुजरात के बेटे की जीत है। इस तरह से अभी सबका खुशी दिखाने का जो पूरा अभी ये जो जश्न हो रहा है, वो देखकर लगता है कि आने वाले चुनाव, ये जो नजदीक जो भी इलेक्शन गुजरात में आ रहे हैं, उनमें बहुत सारा प्रदर्शन बीजेपी करेगी। अंत में अगर आप संक्षेप में बताना चाहें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव नतीजे क्या सीख देती? देखिए हर कोई व्यक्ति होता है, राजनीतिक पार्टी होती है, वो अपनी बयानबाजी करती है, अपनी सत्ता पर आने के बाद जनता की सेवा करती है, लेकिन एक अहम है, अहम सबसे भारी होता है। अहम किसी को नहीं छोड़ता, वो उनको बहुत बुरा हाल करता है। जो भी लोग अहम के तौर पर उनके बिहेव में जब चेंज नहीं लाते और अहम करते हैं, पब्लिक को धुतकारते हैं, तो पब्लिक आखिर उनको खारिज कर देती है। और आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को अहम ही भारी पड़ा, भ्रष्टाचार वाली नीति ही भारी पड़ी और करनी और कथनी वाली बात है वही भारी पड़ी। तो बीजेपी को भी सीख लेनी होगी कि जो भी गलतियां दिल्ली के सत्ता पे आने पे आम आदमी पार्टी ने की थी, वो बीजेपी को नहीं करनी है और बीजेपी को तो यही सीख लेनी है और आम आदमी को लेनी कि अब पंजाब नहीं गंवाना है, तो वहां आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा और जो गलती उन्होंने दिल्ली में की है और कोई स्टेट में ना करे, तो बची कुची जो कुछ छोटी मोटी उनके हाथ में सत्ता है वो रहेगी। तो शुक्रिया प्रेम जी, हमसे बात करने के लिए। आपने वाइब्स ऑफ इंडिया के दर्शकों को बताया कि विस्तार पूर्ण से कि क्या आम आदमी पार्टी ने देखा और क्या आम आदमी पार्टी ने सीखा ये चुनाव नतीजों के कारण, जो कि आपने कहा कि एक अहम बहुत आ गया था, जो पार्टी लीडरशिप थी, जो पार्टी के अंदर जो लोग थे, और बीजेपी किस तरीके से जीती, कांग्रेस किस तरीके से वापस उन्होंने एक शून्य को देखा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वाइब्स ऑफ इंडिया की तरफ से। धन्यवाद।